अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले हफ्ते के अख्ताम तक किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं। डील का एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते हैं और वादों से फिर जाते हैं। जारियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नतायज भुगतना होंगे। कमांडर खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। कहा कि अमरीका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाज़ा हो गया है कि उनके फ़ौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। ईरानी फ़ौज के पास सलाहियत भी है, इरादा भी और जामिया हिकमत अमली भी। हमले में ताउन जारी है तस्वुर होगा। खिते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र तमाम ममालिक को ऐसे इकदाम से गुरेज करना चाहिए जो सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बरतानवी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू में वाज़े कर दिया कि किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या फ़ौजी तनसीबात के इस्तेमाल की इजाज़त बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत जारियत के ज़ुमरे में आ सकती है। ऐसी सूरत में मुतासिरा मुल्क को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल होता है। फ़लस्तीनियों को जिंदा दरगोर करने वाले यहूदी आबादकारों ने मुर्दों को भी ना बख्शा। मगरिबी किनारे में फ़लस्तीनी कब्रिस्तान पर धावा बोल दिया। इसराइली दहशतगर्दों ने कई कब्रें मिसमार कर दी। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इस मकरूह काम में इसराइली फ़ौज हमलावरों की पुश्त पनाही करती रही और इससे कबल यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनी घरों में लूट मार भी की। हुकूक दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से पहले है हक हाकमियत। हक हाकमियत का मतलब है आपका वोट, आपका फैसला। आप जिसके हक में वोट डालें नतीजा भी उसका हक में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के अवाम खुद करे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला में कल पोलिंग होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मैं कश्मीर के अवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं। हक हाकमियत का मतलब है कि आपका वोट, आपका फैसला। आप जिसके हक में वोट डालें नतीजा भी उसी के हक में आए। कश्मीर पाकिस्तान का लाडला बच्चा है और पाकिस्तान की शहरग था, है और रहेगा। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया कि गुज़श्ता बरसों में हुकूक के नाम पर एक मखसूस बयानिया तश्कील देने की कोशिश की गई। ताहम वक्त गुजरने के साथ इस खेल के असल मकसद भी सामने आ चुके। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ और पाकिस्तान से उनकी वाबस्तगी को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रियासत पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी अवाम की तरक्की, खुशहाली और फलाह को अव्वलीन तरजीह समझती है। कश्मीरी अवाम की मोहब्बत किसी सियासी मसलहत का नतीजा नहीं बल्कि नस्लों पर मुहित एक पाकिस्तान से मजबूत रिश्ता है। की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है। एक चीज़ जो कि इस पे वी वुड लाइक टू से दैट वी हैव बीन सेइंग अर्लियर आल्सो एज ए प्राइमरी स्टेक होल्डर इन दिस सिक्योरिटी कि गुड गवर्नेंस इज की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। इफ यू आस्क अस, यस देयर हैज टू बी सीरियस डिस्कशन बिकॉज ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं।
तो दैट मीन्स कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की उस वक्त, 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है, ताहम गुड गवर्नेंस के बगैर आपके मसाइल हल भी तो नहीं हो रहे। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा है कि जब आबादी 7 करोड़ थी उस वक्त भी 4 सूबे थे, आज आबादी 25 करोड़ से ज़ायद है, लेकिन आज भी 4 ही सूबे हैं। आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमें कुछ तो सोचना होगा। इस तरह से मसाइल हल नहीं होते। अवाम अगर गवर्नेंस से मुतमईन है तो ठीक, वरना आइन के मुताबिक फ़ैसला करें। खरा हमारा सिपाही सिर्फ सरहद का हिफाजत नहीं करता, वो अपना घर, अपना माँ बाप, अपने बच्चे छोड़कर, अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज हमारा रेड लाइन है। हमारा सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं, वो कौम का फ़ख्र है। हमारा शहीद फ़ौजियों और पुलिस जवानों की कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जाएगा। पाकिस्तान की फौज हमारी रेड लाइन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर वीडियो बयान। कहा कि कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए, वो कौम का फ़ख्र हैं। हमारे शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर कुर्बानी का एहतराम और शहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं, उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। अठारहवीं तरमीम के बाद जिन्ना अस्पताल भी सूबों को दे दिया गया। अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी अब सूबों के पास है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि काश मेरे पास इख्तियार होता तो मैं कराची में अस्पताल बना सकता। गुज़िश्ता हफ्ते फेडरल कैपिटल एरिया के अस्पताल का संग बुनियाद रखा है। आज से जैकब लाइन के इलाके में काम शुरू होगा। पाक अमरीका ताल्लुकात के अगले बाब को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत से आगे बढ़ाना चाहिए। अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान के सबसे अहम इक़्तिसादी शराकतदारों में से एक रहा है। वज़ीर आला पंजाब का अमरीका के आला सतह के बिजनेस वफ़द से खिताब। कहा कि अमरीकी वफ़द की पंजाब में मौजूदगी अमरीकी सरमायाकारों के बहाल शुदा एतमाद का इशारा है। पंजाब वो इंजन है जो पूरे मुल्क की तरक्की और नमो को चलाता है। पंजाब कौमी GDP में 55.7% का हिस्सा भी डालता है। पंजाब सरमायाकारों को वन गवर्नमेंट और वन विंडो हल पेश करता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ियारत आमद। कायदे आज़म रेजिडेंसी पर हाज़िरी दी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सरफराज बुगटी ने कहा कि शहदा कौम का फ़ख्र और हमारे माथे का झूमर है। उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। हुकूमत शहदा के लवाहिकीन को कभी तनहा नहीं छोड़ सकती। हर मुमकिन कफ़ालत रियासत की जिम्मेदारी है। दहशत गर्दी का न इस्लाम से ताल्लुक़ है, न बलोच और पश्तून रिवायात से। इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत के लिए एक और बड़ा मंसूबा। एक्सप्रेस वे की खस्ता हाल सर्विस रोड की बहाली और कुशादगी के मंसूबे पर तरक्याती काम का आगाज़ हो चुका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मंसूबे को 1 साल की जगह चंद माह में मुकम्मल करने का टास्क। कहा कि इस्लामाबाद के हर इलाके की तरक्की और शहरियों को मयारी सहूलतें मुहैया करना तरजीह है।
कोयटा में कोयला खान में पेश आने वाले हादसे के बाद जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 45 घंटों के बाद मुकम्मल कर लिया गया। 34 लाशें निकाली गईं। पीडीएमए का कहना है कि कारकुनों की लाशें तकरीबन 1600 फुट गहराई में मलबे तले दबी हुई थीं, जिसके बायस इमदादी कार्रवाइयों में शदीद परेशानी का सामना रहा। रेस्क्यू टीमों ने कई 100 फुट मलबा हटाकर लाशों तक रसाई हासिल की। तमाम मुतासिरा कारकुनों को निकाल लिया गया। तबके को तो मार दिया है इन्होंने, गरीब को तो कुचल दिया है और अपनी अय्याशियां ये खत्म नहीं कर रहे हैं। इनके जहाज कम नहीं हो रहे, इनकी गाड़ियां कम नहीं हो रही। इस जुल्म के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होकर आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, वरना ये इसी तरह से हमें मारते रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है। अवाम के हुकूक के लिए अब सड़कों पर आना पड़ेगा। जमात इस्लामी का शराय कादीन पर 3 अगस्त को खवातीन की रैली का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुक्मरान IMF के प्रोग्राम में रहकर कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हुकूमत अहदाफ हासिल करने में नाकाम है। खित्ते के ममालिक में पाकिस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। वाला ये तो मजाक है ना आवाम के साथ। एक हफ्ते के अंदर 36 रुपए पेट्रोल बढ़ाकर और 12 पैसे पेट्रोल कम करके ये भोंडा तरीन मजाक है ये आवाम के साथ। बड़ी मेहरबानी इनकी ज़र नवाजी है, ना करें, अपना मजाक ना उड़ाएं। पेट्रोल इतना महंगा कर देते हैं, कहीं इमरजेंसी में जाना भी बहुत मुश्किल है। 12 पैसे भी कुछ चीज होता है। अगर ये 12 पैसे होता तो मैं एक अपने लिए मोटरसाइकिल दूसरा खरीद लेता। हुकूमत का आवाम के साथ फिर बड़ा मजाक। पूरा हफ्ते पेट्रोल डीजल महंगा करने के बाद 2 दिन के लिए कुछ पैसे सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे और डीजल की कीमत में 66 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। ओगरा ने LPG भी महंगी कर दी। LPG 12 रुपये 89 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 152 रुपये महंगा हो गया। ओगरा ने LPG की कीमत के इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। LPG की नई कीमत 254 रुपये 32 पैसे फ़ी किलो हो गई। LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3000 रुपये 92 पैसे हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक अगस्त के लिए होगा। वज़ीर आला पंजाब उसूलों की सियासत पर यकीन रखती हैं, दिन रात सूबे के लिए काम करती हैं। सूबाई वज़रा राना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सिकंदर हयात ने कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। फैसल अयूब खोकर ने कहा कि पंजाब काबीना का हर रुकन अपनी कारकर्दगी आदादो शुमार के साथ पेश करता है। मुखालफिन के पास अमली तौर पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।